नमस्कार दोस्तों, क्या राहुल गांधी आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं? सुनिए अमित शाह ने हरियाणा नांगल चौधरी में एक चुनावी रैली के दौरान क्या कहा है। ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई। वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं। तो क्या सचमुच राहुल गांधी ने कहा है कि पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का विकास हो चुका है और अब आरक्षण की जरूरत नहीं है? क्या है सच्चाई? आइए पड़ताल करते हैं। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। दोस्तों, असल में 10 सितंबर 2024 को राहुल गांधी अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान एक छात्रा जिसका नाम अपूर्वा रामकृष्णन है, उसने राहुल गांधी से आरक्षण के बारे में एक सवाल पूछा। राहुल गांधी ने उस सवाल का लंबा जवाब दिया। उस लंबे जवाब का ही एक छोटा सा हिस्सा, छोटी सी क्लिप अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा और आईटी सेल वायरल कर रही है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मानना है कि अब हिंदुस्तान में आरक्षण की जरूरत नहीं है। एक बार आप खुद सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल रहे थे, एक बार इसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने असल में क्या कहा था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के बारे में तो तब सोचा जाएगा जब भारत सबके लिए समान हो जाएगा, लेकिन अभी भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का विकास हो चुका है और अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमें इस मुद्दे को अच्छे से समझना है तो हमें राहुल गांधी का पूरा जवाब सुनना चाहिए। दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनिए। The Indian government. यदि आप भारत सरकार को देखें और इसे चलाने वाले 70 नौकरशाहों भारत सरकार के सचिवों का परीक्षण करें तो ये वो लोग हैं जो लगभग सभी वित्तीय निर्णय लेते हैं। यदि आप दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को जोड़ दें तो उनकी आबादी 73% हो जाती है। लेकिन इन 70 लोगों में से एक आदिवासी, 3 दलित, 3 ओबीसी और शायद एक अल्पसंख्यक है। इस प्रकार भारत में 90% लोगों की पहुंच 10% से भी कम पदों तक है, जो यह निर्धारित करते हैं कि वित्त और धन का खर्च कैसे किया जाएगा। जब आप वास्तव में वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं तथा ओबीसी को भी इतनी ही राशि मिलती है। सच तो ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या ये है कि भारत का 90% हिस्सा इसमें भाग ही नहीं ले पा रहा है। भारत के बिजनेस लीडर की सूची को देखें। मुझे आदिवासी नाम दिखाओ, मुझे दलित नाम दिखाओ और मुझे ओबीसी नाम दिखाओ। मेरा मानना है कि शीर्ष 200 व्यापारिक नेताओं में से एक ओबीसी है और ओबीसी भारत का 50% हिस्सा है। They're 50% of India. तो दोस्तों, दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के बारे में राहुल गांधी ने जो अमेरिका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कहा था वो ये था। अगले ही दिन जब राहुल गांधी को पता चला कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तब उन्होंने इसका जवाब दिया था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी ने कहा, कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं साफ कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल साफ है कि अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा की चुनावी रैली में राहुल गांधी को लेकर और आरक्षण को लेकर झूठ बोला है। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी एक झूठ बोला गया था, एक वीडियो वायरल भी हुआ। उसकी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए प्रोपेगेंडा बस्टर।